1, 2, 3, start. Welcome back to my new channel, The Magnetic Institute. एस सीरीज क्लास 9th में आप आ चुके हैं और हम भी आ चुके हैं भाई। एस सीरीज पॉलिनोमियल क्लास 9 एंड लेक्चर नंबर 4। वादे के मुताबिक हमारी आपकी मुलाकात फिर हो चुकी है, क्योंकि डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता। समझ में आया? तो भैया लेक्चर 4 की स्टार्टिंग है आज। आज की क्लास जो 9th क्लास की होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? आ जाएगी, क्योंकि कोई चिंता वाली बात नहीं है। समझ में बात आ गई आप लोगों के? क्योंकि आज जो क्लास शुरू होने वाली है क्लास 9th की, बहुत बेहतरीन क्लास फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर वाला चैप्टर स्टार्ट होगा आज, जो है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें आपको आज के चैप्टर में हम कराएंगे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन द मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट की तरफ से। और जो क्वेश्चंस आने वाले हैं इसमें आज जो सबसे पहला कंटेंट निकल के बाहर आने वाला है वो कॉमन लेना निकल के बाहर भाई। कॉमन, ये कॉमन क्या होता है? क्योंकि कॉमन मैथ के अलजेब्रा पोर्शन का एक महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट वाला हिस्सा है कि जब कोई चीज लिख दी जाए तो उसमें कॉमन लेना हम कैसे से देखते हैं, किस तरह से कॉमन लेते हैं, किस जिन चीजों को कॉमन लेने पे क्या क्या घटनाएं घटती हैं, इस सभी घटनाओं पे, इस सभी टॉपिक पे हम पहले फोकस करेंगे और फिर क्लास को कंटिन्यू करेंगे। समझ में बात आ गई? चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं बिना देरी के साथ। ओके 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 भाई, आइए भाई, आइए शुरुआत की जाए। देर नहीं करना है, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। तो भाई देर क्यों करेंगे हम लोग? चलिए भाई देखिए यहाँ पे फैक्टराइज है चैप्टर, जो है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। सबसे पहले ध्यान दीजिए हम करते क्या है। कॉमन में हमें किन बातों का, विशेष बातों का ध्यान देना होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम ध्यान देना भाई, मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा भाई, बहुत गौर से सुनना, कोई जल्दी वाली बातें नहीं होंगी। अगर हम जो है नंबर कॉमन लेते हैं, बात समझिएगा, NUMBR, अगर हम नंबर कॉमन लेते हैं तो नंबर कॉमन लेते समय आपको ध्यान देना है कि नंबर जो है कॉमन लेने के बाद वो जाता है डिवाइड करने के लिए। कंफर्म है? अगर किसी भी इक्वेशन से आपको नंबर कॉमन लिए जाते हैं तो वो जाता है बेटा डिवाइड करने के लिए। बच्चों समझ में आया? फिर आप जो है ABCD कॉमन लेते हैं, अगर A है, B है, डैश 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 एंड कुछ भी कॉमन लेते हैं, ये भी क्या करता है? डिवाइड करता है। प्रॉब्लम आती है अगर आप साइन कॉमन लेते हैं, या तो प्लस कॉमन लीजिए या तो माइनस कॉमन लीजिए, ये जाते हैं क्या करते हैं? अंदर जाकर, यानी कि अंदर जब ब्रैकेट की ये अंदर प्रवेश करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जाने के बाद ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ में आ गई? और फिर असली मुद्दा कब निकल के आता है कि भाई कॉमन में अगर मान लीजिए पावर बेस पे कॉमन आ जाए तब हम क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं x की पावर 3 और प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, अगर आप पावर में कॉमन लेने जाते हैं तो कॉमन का मतलब होता है, पहले ध्यान दीजिए उसके टर्म्स लाइक, ठीक है, मतलब ABCD वाला सेम होना चाहिए। देखो ये भी x है, ये भी x है, लेकिन इनकी पावर डिफरेंट है, तो ये तो लाइक टर्म हुआ नहीं, लाइक टर्म है तो, लेकिन ABCD देखना चाहिए सेम टू सेम है। ABCD, अब ये ना कहो कि भैया यहाँ x दिख रहा है यहाँ y दिख रहा है, तुम जो है x कॉमन ले लो, ऐसा नहीं होगा। सबके पास x होना चाहिए, सबके पास y होना चाहिए। कॉमन लेने का मतलब होता है सारे टर्म के अंदर में, सभी टर्म्स के अंदर में वो सारी चीजें आपकी कॉमन होनी चाहिए, मतलब मौजूद होना चाहिए। तो अगर आप पावर में कॉमन लेने जा रहे हैं तो भाई पावर में कॉमन लेने सबसे छोटी पावर वाला बंदा आप चूज करेंगे, मतलब यहाँ पे जो कॉमन होगा वो एक्स स्क्वायर होगा। और सबसे अहम बात भैया ध्यान से, सबसे अहम एंड इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि कॉमन लेने के बाद तुरंत आपको एक जो है दीवार खड़ी होगी, दीवार खड़ी होगी मतलब ब्रैकेट स्टार्ट होगा, और वो बंदा क्या करेगा, हर बंदे को क्या करेगा, पर्टिकुलर पारी पारा क्या करता है? डिवाइड करता है।
x की पावर 3 में आपने x की पावर 2 को कॉमन लिया है, तो मतलब 3 से 2 फुर्सत हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको x बचेगा। मैंने बोला निशान मल्टीप्लाई करता है, यहाँ प्लस 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 प्लस, ध्यान दीजिएगा यहाँ प्लस कॉमन गया है, ये प्लस इससे मल्टीप्लाई करके और प्लस प्लस क्या कर देगा, इससे प्लस कर देगा। समझ में आ गया? यही मेन स्टार्टिंग पॉइंट है बेटा, इसी पे ध्यान देना हम लोग को। कर देगा। अब एक्स स्क्वायर में आपने स्क्वायर कॉमन ले लिया, ध्यान दीजिएगा आपने एक्स स्क्वायर में आपने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, मतलब हमने बोला एबीसीडी वाला बंदा डिवाइड करेगा, ये इसको काट देगा, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 1। और अपनी जो दीवार तुमने लगाई थी, दीवार पे चढ़ता बच्चन वाली का बंद दो, ठीक है, उसको बंद कर देना है। समझ में आ गया? आया आया भाई। चलिए भाई आगे चलते हैं हम लोग। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन कहता है फैक्टराइज करना है, मतलब भैया देखो, अब कुछ चीजें तो बहुत कॉमन शब्द वाली हो जाती हैं, मतलब दिमाग का यूज करना होता है यार। अब मान लीजिए तुम्हारे सामने गिलास में पानी रखा है, तो क्या उसे कपड़ा धुलोगे, नहाओगे? नहीं ना, उठा के पी लोगे। बाल्टी पानी रखा तो उसका सेंस अलग हो जाएगा, टंकी में उसका सेंस अलग हो जाएगा। तो आपको अपना कॉमन यूज करना है, अपना कॉमन सेंस यूज करना, अपना दिमाग का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना। भाई समझ में आ रहा है ना? मतलब कहने का मतलब है, अब ये फैक्टाइल यहाँ लिख के तो दे दिया, मान लीजिए नहीं देता, जैसे मान लीजिए हमने यहीं पे कहा भाई नहीं दिया था हमने, तो हमें तुरंत पता चल जाना चाहिए, हमें अपनी प्रैक्टिस से ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें वास्तव में करना क्या होता है। तो इट मींस हमें क्या करना होगा, हमें कॉमन लेना होगा, ठीक है। अगर हो सकता है तो कॉमन, हो तो जबरदस्ती कॉमन ना ले लेना, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले 5 और 20 में ऐसा एक नंबर ढूंढिए जिनको लास्ट बार में लपेट दे, मतलब लपेटे मतलब, अरे गुरमुटिया ना देना यार, तुम लोग बहुत ज्यादा दिमाग लगा लेते हो यार। लपेटने का मतलब ये है उसको डिवाइड कर दे और एक ही बार में मसक दे। हाँ, तो 5 और 20 यानी कि 5 और 20 में जो कॉमन यानी कि 5 और 20 का एचसीएफ होगा, सीधे शब्दों में समझ लीजिए। तो 5 और 20 में आपने कॉमन क्या ले लिया, 5 ले लिया, ठीक है। अब ए स्क्वायर और ए में ध्यान दीजिएगा, ए इसके पास भी है, ए इसके पास भी है, मतलब ए स्क्वायर और ए में, तो हमने आपसे अभी मैंने जिक्र किया कि भाई ए स्क्वायर और ए में, मतलब ए की पावर 1 में सबसे छोटी पावर कॉमन ली जाएगी। बात समझ में आ गया? कंफर्म हो गया? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे 5a कॉमन हो जाएगा। जब 5a कॉमन, देखिए b इसके पास है लेकिन इसके पास में b कॉमन नहीं होगा। जैसे ही आपने कॉमन लिया, ये इसको क्या किया, ब्रैकेट में स्टार्ट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, पहले से ध्यान दीजिएगा, 5a स्क्वायर में आपने 5a को कॉमन लिया, देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया और a स्क्वायर से a कैंसिल हो गया, यानी यहाँ क्या बचा खाली, यहाँ पे खाली आपको एक a बचा, तो यहाँ पे बचा आपके पास a बचा, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब उसी तरह 5 4 का 20 हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा, b बचा। तो ये कॉमन लेने के बाद जैसे ही आप कॉमन लेते हैं, 20 जो है आपका ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा, 5 में से 5 कैंसिल, a से a कैंसिल, एक a बचा। या सीधा शब्दों में आप ये समझ लीजिए, 2a था, a के बाहर लिया, अंदर एक a बचा, 5 4 का 20 हो गया, एक a था, a के बाहर ले लिया, अंदर कुछ नहीं बचा। और यहाँ पे b कुछ नहीं, b कॉमन लिया ही नहीं गया। भाई जब b कॉमन लिया ही नहीं गया है तो काहे जो है वहां पे डिस्टर्ब होगा, वो चुपचाप एज इट बैठ जाएगा। समझ में आ गया यार? ये बैठ जाएगा भाई। ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन, यही से हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अब आगे ध्यान दीजिए, तो ये चैप्टर जब वही क्वेश्चन फिर लगा दिए लोग जो है। अगला क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है, और माइनस 2x माइनस 2 बाय एक्स। अगला क्वेश्चन भैया ये कहता है आपके पास, कंफर्म। अब ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा यहाँ पे इस वाले बंदे पे गौर फरमाइए आप, इस पे मैं मार्क कर रहा हूँ, इस पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले पे, इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। मैं बाहर क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास
ये क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर और भैया इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा गौर फरमाइए, अगर हम x प्लस 1/x को ओपन कर दे, स्क्वायर उसका करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर दे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 2a और b होगा। समझ में बात आई, समझ में आ रही ना, होगा ना, ठीक है। तो अब यहां ध्यान दीजिए, ये x से x कैंसल, तो ये जो चीज लिखी हुई है, गौर देखना, ये जो चीज लिखी हुई है सेम लिखी हुई है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड x से कैंसल हो गया। तो मतलब कहने का मतलब है कि हम इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, लिख सकते हैं भाई। तो इसको हमने लिख दिया x प्लस 1/x, x प्लस x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। समझ में बात आ गई, समझ में आ गई। माइनस और माइनस यहां दिख रहा है, तो भैया माइनस कॉमन ले लो, 2 और 2 इसके पास है तो -2 कॉमन ले लो। ठीक है, जब -2 कॉमन हो गया, ध्यान देना, निशान क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और एबीसीडी क्या करते हैं, या नंबर क्या करता है, डिवाइड करते हैं। ये हो गया x, माइनस और माइनस ये हो गए प्लस 2 कॉमन, यहाँ बचा 1 और ये हो गया x। अब ध्यान देना, जब आप ऐसे कॉमन लेने पे जाते हैं तो इन पे फोकस करना, दिस एंड दिस दोनों में सेम आ रहा है, x प्लस 1/x की पावर 2 और x प्लस 1/x की पावर 1, यानी कि कॉमन क्या हो गया, x प्लस 1/x कॉमन हो गया। जैसे ही कॉमन हुआ वैसे ही ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, तो x प्लस 1/x यहाँ, ये हो बचा भाई, 2 था ना, 2 में से 1 लिया तो 1 बचा, यहाँ पे तो 1 चला गया, 1 बचा, यानी कि और यहाँ बचा क्या, माइनस का, यहाँ पे आपको 2, वो जो 1 मैंने बोला, मैंने इसके लिए बोला x प्लस 1/x बाहर कॉमन हो गया, तो डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया, डिवाइड जब किया तो 1 आ गया, और 2 into 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात सुन आ गई, ये हो गया इसका आंसर, कंफर्म बेटा। अब अगला क्वेश्चन कहता है, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 12। वेरी गुड, कोई बात नहीं। अब ऐसे क्वेश्चन में देखो कि कुछ कॉमन क्या हो सकता है, कुछ क्या ब्रैकेट के अंदर कुछ सेम टू सेम के रिलेशन बन सकते हैं, हाँ बन सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहां से -8 और 12 को एक ऐसा नंबर ढूंढो, अभी तुमका भूसा भर का पिक्चर ढूंढे कर ढूंढ ले, वो नंबर नहीं ढूंढ पा रहे तुम लोग हैं, ढूंढ जल्दी से भैया। 8x प्लस 12, यानी कि यहां से 4 कॉमन होगा, -4, तो 4 2 जा 8, x पे कोई छेड़खानी नहीं, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 3 जा 12 हो गया। अब ध्यान दो भाई, देखो दोनों सेम, ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम टू सेम मिल गए, यहाँ ध्यान दीजिए, ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम टू सेम मिल गए ना, तो बस तो आप क्या करेंगे, 2x माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे, जैसा ही कॉमन लिया ब्रैकेट स्टार्ट, देखिए 2x माइनस 3, अब ये पूरा यानी कि ये 4 बचा, ये माइनस का क्या बचा, ये माइनस का 4 बचा, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस का 4 बचा। अब ये नंबर एडजस्ट होने के लिए तैयार है, यानी कि 2x माइनस 3 और ये हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस, ये हो गया माइनस का 7। जिसको भी हमारे इसमें यहाँ इंटीजर प्रॉब्लम आ रही है, हमारी जो सीरीज में जाकर वो इंटीजर के बारे में पढ़ सकता है, उसको देख सकता है। ठीक है, ध्यान रखना मेरी इस बातों का, आगे बढ़ो भाई। 9x स्क्वायर प्लस 9xy, ठीक है भाई, देखो पहले 9 और 12 में कौन कॉमन है, 9 और 12 में कॉमन कौन है, 3। x स्क्वायर और x में कॉमन कौन है, x। अब कोई कॉमन नहीं, क्योंकि y के पास था, y के पास नहीं है, जैसा ही ब्रैकेट में कॉमन लिया वैसे ही ब्रैकेट y स्टार्ट हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, तो 3 हो गया, 2x में 1x बाहर आ गया तो 1x बचा, यहाँ प्लस का हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, और ये बेटा आपका कितना हो गया, ये y हो गया। समझ में आ गया, सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, आगे बढ़िए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वाह, 18x स्क्वायर माइनस 24xyz, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या,
अरे साथ तो करो यार, भले कव्वाली शायरी नहीं थी लेकिन मैथ तो थी ना हमारे पास। 18 और 24 में कॉमन लीजिए तो सबसे बड़ा नंबर उठाइए 6 हो गया। एक्स स्क्वायर और एक्स में कॉमन लीजिए तो भैया एक्स हो गया। वाई दोनों के पास है तो 6 एक्स वाई कॉमन हो गया। कंफर्म है। 6 3 जा 18। ध्यान देना भाई, ये एक का डिवाइड कर देगा, एक का डिवाइड करेगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ में आ रही ना। तो भैया 6 3 जा 18। 2x में से एक एक्स चला गया बाहर तो एक एक्स बचा। एक है भाई ना, एक बाहर में भी खत्म हो गया, नहीं माइनस हो गया। 6 4 दा 24। एक्स बाहर चला गया, वाई भी बाहर चला गया, तो कौन बचा, कौन बचा 4 से। 6 4 दा 24। 18 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 24 एक्स वाई जेड में। फिर देखिएगा 18 और 24 में 6 कॉमन तो 6 3 जा हो गया। एक्स एक्स 2 एक्स था, एक एक्स बचा, वाई वाई खत्म हो गया। 6 4 जा 24 हो गया और एक्स वाई तो कॉमन लिया गया था। तो भाई जब एक कमरे से तुम्हारी एक्स वाई चली जाएगी तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, जेड तो बचेगा, है ना। हाँ चली जाएगी। बहुत देर नोटिस कर ली, फट से कमेंटो कर देते हो तुम लोग यार, बहुत कलाबाज इंसान हो। हाँ अब ऐसे क्वेश्चन में आने वाले चैप्टर में यानी कि पॉलिनोमियल के अगले चैप्टर में जो करवाने वाले हैं बहुत जरूरत पड़ने वाली है। इस कंटेंट को बहुत ध्यान से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं। आपकी इजाजत थोड़ा जल ग्रहण कर लें। चलो भाई देखो भाई 2a और 3b में कोई कॉमन नहीं। देखो दोनों के पास x प्लस वाई दिख रहा है, यहाँ ध्यान देना। इसके पास भी x प्लस वाई, इसके प्लस x प्लस वाई और सेम पावर है, यानी कि आपके पास x प्लस वाई कॉमन हो गया। तुरंत दूसर का ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। यहाँ पे 2a बचा, माइनस लगा है माइनस लगा दो, और यहाँ पे कौन बचा 3b। समझ में आ गया। योर आंसर कंफर्म है। आ रहा है समझ में, आ रहा है ना, आ रहा है तो कमेंट जरूर किया करो। मेरे तुम कमेंट नहीं करते, पता नहीं क्या तुमका हमसे क्या दुश्मनी है तुम लोगों का। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, एक्स ए माइनस 5 या 5 माइनस है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, लेकिन दिक्कत क्या है, ये ए यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में है, ये माइनस 5 है प्लस 5 है। जब ऐसी सिचुएशन वाले तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाए तो तुम क्या करोगे, देखो जरा 5 माइनस ए पे गौर फरमाओ, 5 माइनस ए पे गौर फरमाओ। अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये -5 हो जाएगा और ये प्लस का ए हो जाएगा। तो आप इन दोनों को आगे पीछे लिख सकते हो, लिख दो भाई। ये भी देखो a-5 हो गया। ये जो खेल खेला मैंने, ये जो बंदर को मैंने गुलाटी मरवाई, इस बंदे को अल्टा पुल्टी उल्टू पुल्टू चुल्टू में ढकेल दिया, a-5 और a-5 बनाने के लिए किया। तो कहने का मतलब है, कहने का हमारा साफ मतलब है कि x हो गया, ये आपका a-5 हो गया। हमने यहां से माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस वाई रहेगा और ये हो जाएगा a-5। ये क्यों हुआ, मैंने कोने में आपको करके दिखा दिया। कंफर्म। अब पूरे में कॉमन ले लीजिए भैया, a-5 कॉमन हो गया और दूसरे वाले में x-y बचा, इसमें कोई शक नहीं था। यहाँ पे ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। समझ में बात आ गई भाई। अगला क्वेश्चन कहता है x³ + 2x² + 5x + 10। वाह, मतलब क्वेश्चन को कितनों छेड़ो फैल जाता एकदम यार, राइता तो फैला देता एकदम से यार, गुरु बवाल मचा देता है। अब यहाँ पे 4 टर्म, 2 टर्म पकड़ो भैया, 2 टर्म पकड़ो, देखो क्या होता है, एक का पकड़ लो, इसको पकड़ लो। अब जरा 2 टर्म से कॉमन लो बेटा। देखो यहाँ से x² कॉमन लीजिए, हमने बोला सबसे छोटी पावर कॉमन जाएगी तो यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा x + 2, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से 5 और 10 से x तो लेना नहीं है क्योंकि भैया है ही नहीं है। यहाँ से 5 कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास x + 2। अब देखो दोनों में सेम कॉमन आ गया। जब आप 4 टर्म से ऐसे कॉमन निकालेंगे, ये बात हमेशा नोटिस करना, हमेशा नोटिस करना कि ये वाले बंदे सेम आने चाहिए, ये वाले बंदे दोनों सेम आना चाहिए, क्योंकि हमें अगेन टाइम फिर से हमें क्या करना पड़ता है, इसे फिर से कॉमन लेना पड़ता है। ये हो गया आपके पास x + 2 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा
एक्स स्क्वायर बचा और यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस का 5 बचा। सारी चीजें समझ में आ गई। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पे एक्स प्लस 2 हो गया, यहाँ से 5 कॉमन लिया तो एक्स प्लस 2 हो गया, पूरे में एक्स प्लस 2 कॉमन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये वाला 5 बचा। समझ में बात आ गई। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है फिर वही सेम फॉर्मेट, तरीका थोड़ा सा माइनस प्लस माइनस आ चुका है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। समझ में बात आ गई। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई से आप कॉमन लेंगे एक्स, यहां क्या बचेगा एक्स प्लस वाई। अब देखो यहाँ पे माइनस लाना है, सॉरी प्लस लाना है, तो दोनों में माइनस है, इसका मतलब माइनस कॉमन होगा। ये माइनस कॉमन ले लीजिए, ये 2 हो गया और उसके बाद देखिए x लेना नहीं है, z और z कॉमन होगा, -2z कॉमन। यहाँ क्या बचा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया x माइनस माइनस प्लस और 2z कॉमन मतलब y, मतलब 2yz में से तुम्हारी yz चली गई तो बचेगा कौन भैया तुम्हारे में, सॉरी कौन जाने 2z जा रहा है, y कहा जाएगा भाई, तो 2z तो y चली गई तो अंदर बचा तुम्हारे पास y बचा। समझ में आ गया। अब पूरे में देखो सेम टू सेम, यानी कि x प्लस वाई कॉमन दिख रहा है, तो ये हो गया तुम्हारे पास x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x माइनस 2z, x माइनस 2z। आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन फिर से निकल के आ गया। चैप्टर अच्छा लगा, बढ़िया लगा तो कम से कम कोल्ड ड्रिंक भिजवा दो हमारे लिए यार, पी लेंगे आराम से। कोल्ड ड्रिंक इसलिए मंगवा रहे भाई, गर्मी बहुत पड़ रही है, बेकरार गर्मी पड़ रही है, नहाए चाहे जितना आ जाओ पसीने फिर भी जाते हैं, और आप ही लोग के लिए सब हो रहा है। क्योंकि हम चाहते हैं आपका 9th अच्छा हो, 9th अच्छा होगा तो 10th अच्छा होगा, 10th अच्छा होगा तो बेटा सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, करत करत अभ्यास करत सिलपत पड़त निशान, मतलब भैया बहुत पुरानी कहावत है, इसे सर्च करके देख लेना। हाँ, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहां से एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, तो भैया एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, यहां बचेगा एक्स, यहां बचेगा आपके पास 2, और जब एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यानी कि 2y बचा। यहां से प्लस का 3y स्क्वायर कॉमन लीजिए, अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपका क्या बचा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक्स वाई स्क्वायर वाई यानी खाली बचा एक्स, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 2 जा 6 हो गया और एक y बचा। देखिए अभी इस थीम वाले क्वेश्चन में आपको एक चीज नजर आ रही होगी बेटा, एक चीज नजर आ रही है कि जब हम कॉमन ले रहे हैं तो कॉमन लेते समय ब्रैकेट वाले बंदों में सेम चीजें आ रही है, बस यही मोटिव है यहाँ पे हमारा, ठीक है, क्योंकि अगले चैप्टर में इसकी बहुत नीड है, बहुत ज्यादा। तो x माइनस 2y हमने पूरे में कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास x प्लस 3y का होल स्क्वायर। समझ में बात आ गई, क्लियर है। x स्क्वायर प्लस 3y बन गया 3y का स्क्वायर, सॉरी होल नहीं, x स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन कहता है 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 से प्लस 2। अब यहां से कॉमन, तो अभी आगे वाले पे कोई छेड़खानी नहीं करना, 3a माइनस 1 एज इट रखो, एज इट रखो मेरे भाई, एज इट रखो, एज सीरीज चल रही है ना, 9th वाली है, हाँ ध्यान रखना। उसके बाद यहां से -2 कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 3a माइनस का 1, हाँ अब 3a माइनस 1 यही कॉमन दिख रहा है, 3a माइनस 1, 3a माइनस 1 ये हो गया आपके पास। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, यहां से क्या बचा, यहां से बचा 3a माइनस 1 और यहां से -2 बचा। समझ में बात आ गई, ध्यान से देखिएगा, 3a माइनस 1 2 बार था, यहाँ से 3a माइनस 1 एक बार, तो हमने एक बार कॉमन लिया, तो 2 में से एक बचा 3a माइनस 1 और यहाँ से -2, ये एडजस्ट कर दीजिए, ये हो गया आपके पास 3a माइनस 1 और यहाँ से ये बन गया 3a और माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया, तो भाई माइनस माइनस कितना हो गया आपके पास
प्लस हो गया, यानी कि -3 हो गया। अब आप चाहते हो तो यहाँ से 3 भी कॉमन ले सकते हैं, कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 3a -1, यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिए फिर से, जब 3 को, तो ये भी एक प्रकार का फैक्टर बन जाएगा और ये हो जाएगा a -1। समझ में आ गया? यहाँ पे इसके 3 आंसर आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़िए। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए सेम पैटर्न में क्वेश्चन फिर जो है आ चुका है, 2x - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ठीक है, 2x - 3 का होल स्क्वायर, यहां से माइनस का 4 कॉमन लीजिए, 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x, 4 2 8 2x, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। तो देखिए फिर सेम टू सेम आ गया। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 2x -3 आप कॉमन लेंगे, यहाँ 2 में से 1 लिया, अंदर 1 बचेगा, बचेगा ना भाई, 2x -3 और ये बच गया माइनस का 4 हो गया, कंफर्म। अब नंबर एडजस्ट करिए, 2x -3 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस, ये आपका हो जाएगा माइनस का 7, माइनस माइनस प्लस। और जब माइनस माइनस हम प्लस करते, माइनस माइनस जब प्लस करते हो तो ये बात ध्यान रखना भैया कि आप क्या करोगे, आप जो है दोनों में जिसका बड़ा निशान होगा आप उसे अप्लाई करोगे। क्लियर है? क्लियर है? आगे आइए, अगले क्वेश्चन में आइए सर। 2x + 4y - 8xy - 1। ठीक है, चलिए भाई, यहां से आप 2 कॉमन ले लीजिए। जब आप यहां से 2 कॉमन लेंगे, यहां बचेगा x प्लस, याद आ लीजिए 2 2 जा। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ी जद्दोजहद है। क्यों जद्दोजहद है भाई पता है? करके देखते फिर तुमको समझाते हैं, क्योंकि फिर आप समझ जाएंगे कि हमने क्या करने वाले। देखो, अगर यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये x + 2y बनेगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ से माइनस, यहाँ पे कोई कॉमन ही नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा ना, देखिए इसीलिए मैंने कहा जब ना समझ में आए तो आप चलते चले जाओ। कभी हम सीधे पैटर्न पे चल रहे थे, लेकिन अब क्या कह रहा है, अब थोड़ा सा मामला बदल गया। अब एक काम करिए, आप कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए कि कुछ वार्तालाप जो है क्रियाकलाप में पलट जाए। तो इनको एक चीज करनी पड़ेगी, हमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। वो चेंजिंग देखिए कैसे होगी, ये बात समझिए, ये सोचना है हम लोगों को। अगर हम 2x को, अगर हम देखिए 2, अगर हम 2x को यहाँ पे इसके साथ ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे इनको लीजिए साथ में, जरा सा देखो क्या होता है। जब आप इनको इनके साथ लोगे, यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लेते हो, अगर आप यहाँ से 2 कॉमन लेते हो, यहाँ पे क्या बचेगा 2, इनको साथ में लिख दीजिए क्योंकि बिना साथ ही समझ नहीं आएगा। ये हो गया आपके पास 2x माइनस का 8xy हमने ये लिखा, और प्लस का 4y - 1 हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब अगर हम इनको इनके साथ लेते तो क्या इनका कुछ निकल सकता है? देखिए, यहां से 2x कॉमन लीजिए, जब आपने 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, x माइनस, सॉरी, तब तो यहाँ पे 1 बचेगा ना भाई। हाँ, यहां से हमने 2x कॉमन लिया, जब 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। यहाँ से 2 4 का कितना हो गया, 8 हो गया, और x बार यानी कि 1 - 4y बचा। ठीक है, अब यहां से काम कर, देखो 4y, अगर हम +1 कॉमन लेते हैं, ध्यान समझिएगा, अगर हम +1 कॉमन लेते हैं तो ये +4y बनेगा और ये माइनस बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये माइनस प्लस, इसलिए हम यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, हम -1 कॉमन लेंगे। जब बेटा -1 कॉमन लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 को आगे लिख देंगे और इसको हम पीछे लिख देंगे। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हें ये समझ में आ जाए कि 1 - 4y सेम में आ गए। 1 - 4y ये हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2x माइनस का 1। फिर से ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन सीधे पैटर्न पे आधारित नहीं था। आप इनको और इनको एक साथ लिखेंगे, इनको और इनको हम एक साथ लिखेंगे। यहाँ से आपने क्या किया, देखिए 2 और 8 में 2 कॉमन, x और x में कॉमन, 2x कॉमन हो गया,
तो 2x ने, ध्यान दीजिएगा 1 क्यों आया, 2x में आप क्या करोगे, 2x का डिवाइड कर दोगे यानी कि सीधा 1 आ गया, तो मैंने 1 लिखा, 2 4 द फिर 8 हो गया, x कैंसिल हो गया यानी 1 गया। यहाँ पे प्लस कॉमन हम ले सकते थे लेकिन दोनों के निशान जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, माइनस कॉमन लिया। जब बेटा हमने माइनस कॉमन लिया तो ये इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, तो हमने आगे पीछे लिख दिया। अब 1 माइनस 4y और 1 माइनस 4y आपका हो गया, इसका मतलब ये एकदम सही गया। ठीक है, आगे बढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाओ। अगला क्वेश्चन कहता है ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। तो कुछ बताएंगे आप लोग, यहाँ पे आप लोगों को क्या चीजें नजर आ रही हैं और कौन चीजें समझ में आ रही हैं जो आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे देखिए, इसको ओपन कर दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2 हो गया, ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर 2ax by। अब यहां पे आइए, प्लस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस का 2bx इंटू ए वाई। कंफर्म है? अब ध्यान दीजिए, एक ही लाइन में 2ax by और माइनस 2bx ay, इसका मतलब ओम बट स्वाहा कंडीशन लगेगी, लगा दीजिए, ये दोनों यहाँ पे चले गए, फुर्सत हो गए। अब आपके पास क्या बचा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, क्या यहां से कुछ कॉमन हो सकता है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर कोई कॉमन नहीं है, और यहां से कुछ है, तो आप एक काम करते हैं, हम जरा इनको और इनको चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर इनके पास, एक्स स्क्वायर इनके पास, तो हम डायरेक्ट जाएंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बच गया। कंफर्म है? अब आप क्या करेंगे, अब आप इनको और इनको साथ लेकर जाएंगे, तो इन दोनों के पास वाई स्क्वायर दिख रहा है, तो प्लस का आप क्या करेंगे, वाई स्क्वायर बेटा कॉमन लेंगे, जब वाई स्क्वायर कॉमन ले लोगे यार तो क्या बचेगा, देखो वाई स्क्वायर ये बचा, बी स्क्वायर यहां से बचा, ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों के निशान सेम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों बस आगे पीछे लेके हैं, तो कहने का मतलब है दोनों सेम नजर आ रहे हैं। भाई जब दोनों सेम नजर आ रहे हैं तो पूरे में कॉमन हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा क्या, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। समझ में बातें आ गई, एकदम क्लियर हो गया, क्लियर हो चुका तो लाल लाल से भर दीजिए हमारे कमेंट को। ठीक है, लालम लाल से कमेंट से हमारे भर दीजिए और आगे चलते हम लोग भाई, आगे चलते अगला क्वेश्चन हमारा वेट कर रहा है। आहा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी। अच्छा अब एक काम करो भैया, ये वाला एक्स जो दिख रहा है ए का यहां से मल्टीप्लाई कर, अब माइनस के भी अंदर डाल दो चुपचाप शांति से, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस आपका बी एक्स और प्लस का ए बी। कंफर्म है? पहले सीधा सीधा करते नहीं होगा तो मैं टेढ़ू मेढ़ू कर लेंगे, एडजस्ट करेंगे। फिर यहां से x कॉमन लीजिए, जैसे ही आपने यहां से कॉमन लिया तो यहां क्या बचा, x माइनस ए, यहां से आप माइनस बी कॉमन लीजिए, ये क्या बचा, x माइनस ए। कंफर्म है? अब पूरे में आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि भैया x माइनस ए कॉमन के लिए तैयार है, तो दूसरे वाले में क्या बचा, यहाँ x बचा, यहाँ माइनस का b बचा भैया, ये हो गया आपका बेटा x माइनस बी। समझ में आ गया?
इस क्वेश्चन में खाली माइनस को और एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करना था, जिससे ये 4 टर्म में आपको जो है मिल जाएंगे और फिर दो में से सीधे में से आप कॉमन ले लेंगे। अगर मान लीजिए सीधे से कॉमन नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको आगे पीछे करो। अरे भाई शादी ब्याह में तुम लोग जात हो, हर चीज तुमको प्रॉपर मिल जाती है, जुगाड़ बनाते हो, जुगाड़ बनाया करो, ठीक है, जुगाड़ बनाइए, क्योंकि बिना जुगाड़ बनाए कोई काम नहीं होगा। हाँ, लेकिन ज्यादा मैं जुगाड़ ना लगाना, खाली एडजस्टिंग जुगाड़ लगाना। हाँ, अगला क्वेश्चन है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन है? नहीं है, लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का बेहतरीन लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ आई होगी। कंफर्म है भाई? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -2 -3x प्लस 3/x, ये क्वेश्चन कहता है। ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए अभी मैंने आपको बताया a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। लेकिन माइनस में यहां ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, इसको लिख सकते हो a माइनस बी का सॉरी होल स्क्वायर। यहां से -3 बेटा कॉमन लीजिए, ये हो गया x माइनस 1/x। कंफर्म है? दोनों में x माइनस 1/x आपको कॉमन दिख रहा है। भाई जब x माइनस 1/x आपको कॉमन दिख रहा है तो उसमें टेंशन लेने वाली बात कौन सी है? x माइनस 1/x, यहाँ बचा माइनस का 3। समझ में आ गया? ये थी हमारी एस सीरीज की आज की फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल की बहुत ही बेहतरीन क्लास। हमें आपके साथ का इंतजार रहेगा और अगली जो इसकी क्लास जाने वाली है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरफ जाएगी और उसको हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे ऐसे ऐसे करके। तो आपको मिलेगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। बातें आपको समझ में आ गई तो बस जल्दी से फटाक से इस पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। और जल्दी से एक बात मैंने भी कहा था, 9th के स्टूडेंट स्क्वायर जरूर याद कर ले, 1 से 50 तक का, 1 से 50 तक का स्क्वायर जरूर याद कर ले, ताकि आपका सफर मैथ का और आसान हो जाए। अब हम मिलते हैं आपको अपनी नई क्लास लेक्चर नंबर पॉलिनोमियल के 5 में, लेक्चर नंबर 5 में। और अगला चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस आपका हमें साथ चाहिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इत्मीनान से 9th क्लास को एंजॉय करते रहिए। फिर मिलते हैं, बाय।